मुमुक्षु जिनेशा बाफना बनी साध्वी परिज्ञाश्री, अपनाया संयम पद। युवाचार्य महेंद्र ऋषि ने दी संयम दीक्षा। मेवाड़ संघ की उपस्थिति। जैन साधु और साध्वियों के बारे में हमको आपको पता है कि वे कहीं भी कितनी भी दूर जाना हो पैदल ही जाते हैं। कठिन तपस्या और उग्र व्यवहार जैन साध्वियों की पहली निशानी होती है। तमाम सांसारिक सुखों का परित्याग करके लोक कल्याण के लिए विचरण करने वाली जैन साध्वियों में एक और नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि जिनेशा बाफना ने गृहस्थ जीवन त्याग कर साध्वी परिज्ञाश्री बन गई हैं। श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषि महाराज से संयम दीक्षा ग्रहण करके साध्वी जीवन स्वीकार करने वाली जिनेशा बाफना के दीक्षा महोत्सव का साक्षी बनने के लिए संपूर्ण मेवाड़ संघ उपस्थित रहा। मीरा रोड के एसके स्टोन ग्राउंड में युवाचार्य महेंद्र ऋषि के साथ ही कुल 65 साधु साध्वी इस दीक्षा महोत्सव में उपस्थित रहे। संत सतियों के साथ ही अपने माता पिता और हजारों श्रद्धालुओं से क्षमा याचना करते हुए जिनेशा बाफना ने दीक्षा ग्रहण की। युवाचार्य ने मुमुक्षु जिनेशा बाफना को दीक्षा देते हुए कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें जिन शासन की सेवा का यह अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम अनुशासन, मर्यादा और गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करो। अपने आचरण और सेवा से समाज का गौरव बढ़ाने का प्रयास करो और जिन शासन के प्रति अपनी समर्पित भावना को सदैव बनाए रखना। इस अवसर पर प्रवासी खबर द्वारा मेवाड़ संघ के अध्यक्ष भैरूलाल लोढ़ा, महामंत्री प्रकाश नाहर और कोषाध्यक्ष फूलचंद नाहर से कार्यक्रम के बारे में बात की गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। प्रभु को नमन, सभी आचार्य भगवंतों को नमन, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल पूर्णी प्रेम राज विजय को नमन। विशेष आज जो मेवाड़ संघ में दीक्षा महोत्सव हुआ, जिसका अंतिम चरण आज था, 11 दिन के प्रोग्राम में अंतिम चरण जो आज दीक्षा हुई कुमारी जिनेशा बाफना की, उसमें मेवाड़ संघ ने जो सोचा था उससे भी बहुत ही ऊंचा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में पब्लिक आई और सभी श्रावकों ने इस दीक्षा की अनुमोदना की। मेवाड़ संघ में ऐसा प्रोग्राम यह हमारे कार्यकाल में पहला प्रोग्राम है जिसमें पूरी मेवाड़ संघ के पूरी बम्बई के 34 उपसंघों से श्रावक श्राविकाओं के साथ ही अम्बेश गुरु परंपरा के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी आए, जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी आए एवं महाराष्ट्र के अलग अलग संघों के भी पदाधिकारी और परिवार यहाँ पर आए। मैं फिर यहाँ पर पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर इस दीक्षा के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। जय जिनेंद्र। देखो, वैसे फूलचंद जी ने सारी बातें बता दी है, लेकिन मेवाड़ संघ में पहली बार इतने साधु साध्वी जी का सानिध्य मिलना, युवाचार्य भगवान का पधारना और प्रवर्तक श्री का पधारना, ये मतलब मेवाड़ संघ के लिए बहुत ही अपने आप में गरिमामयी बात है। और दीक्षा का कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और बहुत हमारे को सबको हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आत्मानंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम गमराज विजय को वंदन नमन। कुमारी जिनेशा बहन की दीक्षा, जैन भागवती दीक्षा 16 मार्च 2025 दीक्षा महोत्सव के रूप में विगत 11 दिन से शानदार और जानदार तरीके से रही। मैं यह व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। जो व्यवस्था थी, प्रथम 3 दिन हमारे अम्बेश भवन के ट्रस्टियों के द्वारा थी, उसके बाद 9 तारीख से 14 तारीख की सारी व्यवस्था ओस्तवाल बगीचे में ओस्तवाल परिवार के संपूर्ण लाभार्थी के द्वारा थी और अंतिम 2 दिन का प्रोग्राम एसके स्टोन ग्राउंड पर हुआ, जहां पर नवकारसी, स्वामी वात्सल्य, हाई टी, सांझी, विदाई समारोह और पुनः दीक्षा का करमी बनते का पाठ का शानदार युवाचार्य भगवान के द्वारा के मुखारबिंद से दीक्षा संपन्न हुई। प्रवर्तनी प्रतिभा जी और प्रफुल्ला जी महाराज साहब की वो सुशिष्या बनी। आज हमारी जिनेशा बहन परिज्ञा माँ सती जी के नाम से जानी जाएगी। यह मेवाड़ संघ के लिए बहुत ही आनंददायी और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम मेवाड़ संघ में जो सभी जने पधारे उनका हार्दिक स्वागत अनुमोदन करते हैं और आज हमें यह हर्ष का अनुभव होता है कि शानदार व्यवस्था रही, शानदार सहयोग मिला। उसी के लिए सभी का करबद्ध जय जिनेंद्र, प्रणाम, साधुवाद।